वो साल 2006 का था, करोथा की वो काली रात, जब सतगुरु पर टूट पड़ी थी झूठी तोहमतों की बरसात। जेल का वो दौर था और गालियों का शोर था, जग ने मुंह मोड़ा था, मानो पाखंडियों का ही जोर था। भक्त रोए दुनिया हंसी, सच्चाई छुप गई थी, लगा जैसे धर्म की नैया मंझधार में रुक गई थी। पर सोनाग में तप कर ही कुंदन बनता है। समय का पहिया घूमा, अब सच का सूरज चमकता है। जो देते थे गालियां आज पश्चाताप वो करते हैं। जो आदमी उस टाइम पे बहकाए गए थे, बरगलाए गए थे, वही आदमी पश्चाताप मान के और इस मिस्र के साथ सुबह की कोई और शाम ना आ जाए तो वो कोई और मत समझो, उसको तो भूल जाओ, सपना था। 1919 जलियांवाला कांड को कौन भूल सकता है, जिसने पूरे भारत को खून के आंसू रुला दिए थे। अंग्रेजों ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। जलियांवाला कांड की तरह 95 साल बाद आत्मा को झकझोर देने वाला कांड हुआ, जिसे बरवाला कांड कहते हैं। भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जगह जगह विरोध कर रहे थे। संत रामपाल जी के समर्थक भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे थे। जजों के भ्रष्टाचार की सच्ची घटनाएं अंकित की हुई पुस्तकों का जगह जगह प्रचार कर रहे थे। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर ही कैद करने की अनुमति दी गई। इसका विरोध करने पर गांधी जी समेत सतपाल तथा सैफुद्दीन कुचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। संत रामपाल जी पर लगे झूठे मुकदमे खत्म करने के लिए भ्रष्ट जज सुशील गुप्ता ने रिश्वत मांगी। संत रामपाल जी ने इनकार कर दिया तथा इसकी शिकायत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कर दी, जिस कारण भ्रष्ट जजों ने झूठे अफवाहें बनाकर अवमानना का केस संत जी पर लगाकर उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। रॉलेट एक्ट आदि तानाशाही एक्टों के विरोध में, सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में तथा अंग्रेजों के अन्य अत्याचारों के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में भारतीयों ने एक सभा रखी थी। संत रामपाल जी पर झूठे मुकदमे बनाने के विरोध में, बीमार संत जी के अरेस्ट वारंट के विरोध में तथा भ्रष्टाचारियों के अन्य अत्याचारों के विरोध में नवंबर 2014 में संत रामपाल जी के समर्थक आश्रम के बाहर बैठकर संत जी पर लगे मुकदमों की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे थे। 18 नवंबर 2014 को भी इसी संदर्भ में आश्रम के बाहर बैठकर न्याय की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों ने विरोध को भड़काने से रोकने के लिए पंजाब में कई जगह मार्शल एक्ट लागू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत 4 से ज्यादा मनुष्यों की सभा होना निषेध था। 13 अप्रैल 1919 को सुबह के समय मार्शल एक्ट पारित होने की खबर जनरल डायर ने पंजाब में जगह जगह अनाउंस करवाई, किंतु वो खबर पहुंचने में त्रुटि रह गई या लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको इस विषय में पता नहीं था। भ्रष्ट जजों ने बीमार संत जी के खिलाफ मेडिकल पेश किए जाने के बाद भी 5 नवंबर 2014 को नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया तथा भ्रष्ट जजों ने आदेश दिया कि चाहे कितनी ही जान माल की हानि हो, किंतु संत रामपाल जी को गिरफ्तार करें। किंतु इसे लागू करने के लिए 17 नवंबर तक कोई नहीं आया। 13 अप्रैल दोपहर के समय जनरल डायर को जलियांवाला बाग में सभा होने की खबर मिली तथा शाम को सैनिकों को लेकर निहत्थे निर्दोष महिलाओं, बच्चों तथा अन्य भारतीयों पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई। ध्यान रखा गया कि जहां ज्यादा लोग हों वहां फायरिंग की जाए, जिस वजह से सैकड़ों लोगों की हत्या हुई और हजारों लोग घायल हो गए। 14 नवंबर से आईजी अनिल राव और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश से सतलोक आश्रम का बिजली पानी सब बंद कर दिया गया। पहले उन्हें भूख प्यास से तड़पाया गया और फिर 18 नवंबर को निहत्थे निर्दोष महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों तथा अन्य भक्तों पर एक्सपायर्ड आंसू गैस के बम, लाठी चार्ज, बारूद के गोले तथा ठंडे पानी की बौछार की गई, जिस वजह से 6 हत्याएं हो गई तथा हजारों भक्त घायल हो गए तथा 930 भक्तों पर देशद्रोह तथा 30 भक्तों पर हत्या तथा अन्य बेबुनियाद झूठे मुकदमे बनाकर 1000 भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जेल में भी तरह तरह की प्रताड़नाएं दी गईं, अमानवीय व्यवहार किया गया। ध्यान रखा गया कि जहां भक्तों को घाव है वहां विशेष रूप से चोट लगाई जाए।
इसके बाद भी जो भी भारतीय विरोध प्रदर्शन करते वहीं अंग्रेज फायरिंग कर देते तथा खूब अत्याचार करते। इसके बाद भी संत रामपाल जी के समर्थक संत रामपाल जी के दर्शनार्थ हिसार जाते, झूठे मुकदमे बनाकर जेल में भेजकर क्रूर यातनाएं देते तथा जो भगत हिसार बरवाला में भी नहीं थे उन्हें भी रोहतक, दिल्ली आदि जगहों से गिरफ्तार करके झूठे मुकदमे बनाकर प्रताड़ित करते। अंग्रेजों ने इस खबर को दबाने की कोशिश की किंतु असफल रहे। भारतीयों ने एक होकर अंग्रेजों का इस कुकृत्य का विरोध किया। कुछ भारतीयों ने अपने सरकारी पद भी त्याग दिए थे। दुर्भाग्य बरवाला कांड में रहा कि भ्रष्ट सरकार ने झूठ फैलाकर सच्चाई को दबाने की कोशिश की तथा सफल हो गए, क्योंकि भारतीय मीडिया के द्वारा भारतीय लोग भ्रमित हो गए और आज भी संत रामपाल जी का विरोध करते हैं। जनरल डायर को इस पाप का कोई पश्चाताप नहीं था, उल्टा उसने स्वीकारा कि यदि संभव हो पाता तो और भी फायरिंग करवाता। आईजी अनिल राव और मनोहर लाल खट्टर को भी इस पाप का कोई भी पश्चाताप नहीं हुआ, उल्टा उसने जेल में भक्तों को और अत्यधिक प्रताड़ित करने का आदेश दिया। मनोहर लाल खट्टर ने तो यहाँ तक बयान दिया था कि यदि गोली चलाने का आदेश होता तो गोली चलवा देता। कोर्ट यदि आदेश दे देगा कि गोली चला दो, भून दो, तो शायद हम चला देते जी, क्योंकि कोर्ट का आदेश मानना हमारे लिए सर्वोपरि था। कुछ दुष्ट अंग्रेजों ने जनरल डायर के इस अपराध की प्रशंसा की, किंतु फिर विश्वव्यापी निंदा के चलते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडमिन मॉन्टेगू हंटर कमीशन द्वारा जांच करवाई तथा 1920 में जनरल डायर को दोषी पाया गया, जिस वजह से जनरल डायर को इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्ट सरकार ने आईजी अनिल राव को पदोन्नति दी। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को लाखों ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई जांच आईजी अनिल राव के खिलाफ आज तक नहीं हुई। उल्टा उन्हें बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो आज वो CID IG हरियाणा है। इसके विपरीत भ्रष्ट जज देशराज चालिया ने रिश्वत देने से इनकार करने पर बिना किसी सबूत के हत्याओं का दोषी संत रामपाल जी समेत 30 भक्तों को बना दिया तथा मृतकों के परिजनों के विरोध करने पर उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करने का आदेश दे दिया। आजादी का संघर्ष 1947 तक चला। असली आजादी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष आज भी चल रहा है। कट गए फंद 84 के, रकट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पर डट गए, रकट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। बचन पर डट गए, रकट गए 84 के। महाराज की जय। नवंबर 2014 का वो काला दिन, जिस दिन अन्यायी सरकार ने अन्याय की सारी सीमाओं को पार कर मानवता को शर्मसार कर दिया। मेन उद्देश्य था कि रामपाल को मार दें, लेकिन परमात्मा की दया हुई। दास ने मरने का गम नहीं, उस समय मर जाता तो ये काम अधूरा रह जाता।
ये गम अवश्य साथ ले जाता है। अब मेरा काम पूर्ण हो लिया, डूंडा पाड़ दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए, अरीट के सब जोड़े खाली करके दिखा दिए। और अभी इनको ऑनलाइन रखूंगा जब तक ये स्वयं नहीं कह देंगे अपने मुंह से कि सचमुच हमारा ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है, तो व्यर्थ है, उनके लिए भी हानिकारक है। अनुयायियों जो भगवान के बच्चों को गुमराह किए बैठे हैं, उनका जीवन नाश कर दिया। मेरा उद्देश्य क्या है? आपका बुरा करना नहीं है, केवल भला करना उद्देश्य है। और उसके लिए जेल के चाहे जान जाओ, युद्ध करके छोड़ दूंगा, दाता का आदेश है, फाइनल फैसला कर रखा था उसने। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। ये ना समझे मान बढ़ाई ना बढ़ाओ, अपना जीवन कल्याण कराना चाहिए। इन अज्ञानियों की बातों में नहीं आना चाहिए। और इनसे भी दास प्रार्थना करता है, हमें कोई द्वेष नहीं। इन हमारे साथ जो करा सो करा, हम तो बालक जान का माफ करनी है, क्योंकि हमारे भगवान के साथ वो जुल्म किए थे। उनको अगर आज देख लें, हमारे साथ तो कुछ भी ना हुआ दास के साथ। उन्होंने फिर भी सबको माफ किया, किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि उनको पता था, और हमें भी ये ज्ञान हो गया है कि किसको बद्दुआ दें, ये सभी अपने ही है। जैसे कोई शराबी लड़का बाप को पीट दे, उसने पता है इसका नशे में पीट रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा फिर देखना प्रणाम करेगा, माफी मांगेगा। तो इस नशे में जो गलती जिन्होंने कर दी, कोई बात नहीं, अब नशा तार दूंगा थोड़े दिन में, और फिर देखना। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। तेरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला बढ़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। पुलिस फोर्स जिसमें सीआरपीएफ, आरएएफ, एनएसजी कमांडो, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस एवं हरियाणा पुलिस के जवान शामिल थे। लोग जानना चाहते हैं कि इतनी पुलिस फोर्स आखिर एक संत को गिरफ्तार करने क्यों पहुंच गई? आखिर क्यों सरकारी डॉक्टर्स के पैनल की भेजी गई रिपोर्ट को रिजेक्ट करके एक तानाशाही फरमान सुनाया गया?